गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज वी वर डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एन एस स्क्वायर. एन एस स्क्वायर कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ. देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एस ब्लॉक का ले लिया सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन 11 अकॉर्डिंग टू अबाउ 1s2 1s2 2s2 2p6. देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो दो चार छः चार 10, एक बचा 3s1. देखिए कितना आया लास्ट में कितना आया s1. इस और सभी में ऐसे आएगा. नेक्स्ट वाले में 4s1 5s1 6s1 7s1 तक आएगा. ठीक है. तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का क्या होता है, ns1. एन एस बोलो 1 to 7 तक जाता है, जहाँ तक भी जाना होगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर पोटेशियम का लोगे तो इसका क्या होता है, 19 होता है. 1s2 2s2 2p6. अभी देखो इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ. 1s2 ठीक, 2s2 2p6. ये मैंने बता दिया, आप लोग चेक कर लेना, मैं क्यों समझाने के लिए बता रहा हूँ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो दो चार छः चार 10 दो 12 छः 18 और 19 होते हैं. तो 4s1. ये देखो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या आ गया, 4s1. मैंने बताया ना ns2 से आता है और कहाँ तक, 7 तक रहता है. तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी. ठीक है. फिर है इट कंसिस्ट एल्कली मेटल. एस ब्लॉक किसको एग्जिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है एल्कली मेटल्स को. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, जो कि एल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स हैं. ठीक है. विच आर इजीली डोनेट और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये क्या करते हैं, डोनेट ही करते हैं. देखो सोडियम में भी क्या आया था, लास्ट में 1 आया. 1 क्या करेगा, साथ ले नहीं पाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा. मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. फिर ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स. ग्रुप टू को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल. हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु. क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है. सॉरी, अम्लीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल, नॉट बेसिक. एल्कली अम्लीय मृदा धातु, क्योंकि ये क्या एल्कली प्रॉपर्टी शो करते हैं. और मृदा धातु मतलब मिट्टी से ही मिलते हैं, ज़मीन से ही मिलते हैं. फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, दे आर सॉफ्ट मेटल. देखो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, दे आर सॉफ्ट. सॉफ्ट मतलब कि इवन एग्जांपल ले लो, सोडियम. सोडियम ऐसी एक धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं. वी कैन इजिली कट विद नाइफ. ठीक है. इसके लिए हमको किसी अलग से किसी स्पेसिफाइड इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी. एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव किस कैसे होते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड डेफिनेटली दे विल नॉट मेक बॉन्ड विद 7 इलेक्ट्रॉन. एक होते हैं, 7 ले नहीं सकते, इसलिए वो एक को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं टू ऑब्टेन इट्स स्टेबिलिटी, अपनी स्थिरता के लिए, अपनी साम्यावस्था के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1 ns2 np6 3s2. 19 to 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ. बेरिलियम जैसे ले लो, 4 होता है, तो 2s 1s2 2s2. देखो कितना हुआ, 1s2 2s2 हुआ. एक मिनट. हाँ, कितना हुआ, जैसे देखो अगर हम इसके पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लें. ठीक है. जैसे हमने क्या लिया है, सपोज कर लो जैसे आप ले लो बोरान. ठीक है. तो 2, 3 5 होता है, 5 बोरान 10 या 10 पॉइंट समथिंग होता है. ठीक है. तो अब क्या करोगे, इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो देखो लास्ट में क्या आता है, Np6. क्या आएगा, Np. जैसे उसमें NS2 आया था, वैसे इसमें Np6. क्यों, क्योंकि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है. वो किसका था, S ब्लॉक का एलिमेंट था. ठीक है. तो इसमें क्या आता है, Np6. Np6. ठीक है. और ये कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं. जैसे कैल्शियम लिया तो 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आप देखोगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है, क्लास 10th का है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक, इट इंक्लूड्स बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। पी ब्लॉक में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों चीज़ें होती हैं। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, मींस ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बताया एस ब्लॉक में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आर हायर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। इनसे एस ब्लॉक में एनर्जी क्या होती है, एस ब्लॉक के कंपेरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, समझो। ये एक एटम है, इसकी ये ऑर्बिट है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हमको इसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, रिमूव करना है, तो एनर्जी देंगे। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी भी एटम से उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे और समझिए, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम तो इसका क्या होता है, 11 होता है। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। तो हमें इस 1 वाले को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर इट मोस्टली फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, ये कैसा बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। सम ऑफ देम शोज द मोर देन द वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा दिखाते हैं, जैसे प्लम्बम +2 की भी दिखाता है, +4 की भी। प्लम्बम मीन्स लेड होता है, इसी को प्लम्बम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 की भी दिखाता है और 4 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दोनों तरह की। ठीक है, फिर आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द मेटेलिक ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मीन्स परिवर्ती एलिमेंट्स होते हैं। परिवर्ती मतलब ये इनकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का कोई भी बिलीफ नहीं है, ये अपनी हर स्टेट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब जो परिवर्तित हो जाता है, जो विच आर नॉट फिक्स्ड एट द देयर वैल्यू, जो अपनी वैल्यू पर फिक्स नहीं रहता है, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दे आर हार्ड एलिमेंट्स एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल। हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल आपको पता है, वी कैन चेंज इट इनटू थिन शीट्स। एंड डक्टाइल में क्या करते हैं, वी कैन चेंज इट इनटू द थिन वायर्स, इसको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बताया अभी भी कि ट्रांजिशन होते हैं तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाते हैं, वेरी करती हुई दिखाते हैं। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, समझाऊंगा जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये वेरी करती है, वेरी में समझ रहे हो ना, जैसे देखो प्लम्बम +2 की भी दिखाया और +4 की भी दिखाया। दे फॉर्म आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध और आयनिक बंध का भी निर्माण करते हैं। एंड यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इट फॉर्म्स एलॉय, और कैटलिस्ट का भी यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कैटलिस्ट के तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे प्लेटिनम एक धातु है ना, अमोनिया में निर्माण करने में यूज़ हुआ। अभी देखो बताया H2+O2, अगर पानी का निर्माण करना है, ठीक है, तो उसमें भी क्या करोगे, इट डज, जैसे ये रिएक्शन है H2+O2 बनेगा क्या, 2H2O। ये रिएक्शन क्या होती है ना वाटर की, ये रूम टेम्परेचर में नहीं एग्जिस्ट करती। रूम टेम्परेचर में नहीं एग्जिस्ट करती तो इसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ता है। और अगर ये रिएक्शन स्लो होती है, अगर इसी जगह पे हम प्लेटिनम पुट कर दें, अब ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेटिनम भी क्या है, ग्रुप डी का एलिमेंट है, और इसने क्या किया, देखो रिएक्शन को तेज कर दिया। कैटलिस्ट यही होता है जो विच फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो विक्रिया की गति को बढ़ा दे। एंड सेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड, और खुद में क्या रहे, अनचेंज रहे। फिर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इट कॉन्फ़िगरेशन इज N-2 to F1 to 10। इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे उसमें S1 to 6 था, इसका F1 to 10 रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, देखो इसमें लास्ट पीरियोडिक टेबल में जो इस तरीके से बनी हुई सीरीज होगी, ब्लॉक होगा, वो एफ ब्लॉक का है। एफ ब्लॉक में 2 एलिमेंट आते हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। इनको 51 से 103 तक रखा गया है, 98 तक रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये डी ब्लॉक हैं, तो ये डी के आना चाहिए था डी ब्लॉक में, लेकिन डी में नहीं रखा गया क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच नहीं कर रही थी और उसमें
तो इसीलिए इनको अलग स्थान दे दिया गया, जिनका नाम रखा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें दो सीरीज थी, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मैंने बताया, सभी लोग अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फोटो कॉपी या जैसे भी करवाना है आपको कर लो। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ, सॉरी हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। दे आर हैवी मेटल्स, इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हैवी मेटल्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी। फॉर्म कलर कंपाउंड, और कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं? कलर। ठीक है, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव। और ये जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एटॉमिक रेडियस ऑन गोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसको जरूर याद रखना सभी लोग। एटॉमिक रेडियस ऑन गोइंग अलोंग द पीरियड, अगर हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड मतलब क्या? हॉरिजेंटल। अलोंग द ग्रुप मतलब क्या? वर्टिकल। ठीक है, ये क्या हो गया? पीरियड हो गया। ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो ये इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो तो इसकी साइज क्या होती है? एलिमेंट की डिक्रीज होती है, बिकॉज द इंक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके से ऐसा होता है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं जैसे, तो मैंने बताया कि इसका क्या हो जाता है? साइज क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लो, देखो ये, इसकी क्या होगा? न्यूक्लियस क्या हो जाएगा भाई? नीचे आओगे तो साइज बढ़ रही है, साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पीरियड, द पीरियड साइज इंक्रीज। देखो ये तो अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो अलोंग द पीरियड मतलब हॉरिजेंटल हमें चलना है, हॉरिजेंटल चलना है। तो जैसे किसी का भी ले लो, लिथियम हमने एक ग्रुप का ले लिया, एक पीरियड ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो बोरान में 5 है, बेरिलियम में 4 है, बोरान में 5 है, एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो देखो इसमें न्यूक्लियस में कितना आया भाई? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, तो इसमें क्या है? 4 है। देखो इसकी साइज क्या हुई? 5 हो गई। तो फोर्स क्या हो गया इसका? ज़्यादा हो गया। मानी बात है कि 5 अगर है, नंबर बड़ा है, तो इसका फोर्स भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और अब इसको समझिए ठीक से कि ये कैसे इसकी साइज डिक्रीज हो रही है। देखो जैसे ये कोई भी ऑर्बिट बना दिया मैंने, ठीक है, अब इसकी साइज क्या हुई? 5 हो गई, मतलब इसकी पावर क्या है? 5। तो 5 वाला अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा, अपने फोर्स में रखेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के अंदर ही एयर लाई करवाएगा। लेकिन अब इसी की जगह पे 6 कर दिया। अब समझो मैंने इसकी जगह पे 6 कर दिया। जैसे कार्बन ले लिया, तो अब देखो ये और फोर्स लगाएगा। 5 आदमी कम फोर्स, 6 आदमी और फोर्स लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक साइज क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। फिर हमने इसी की जगह पे 7 ले लिया, सपोज करिए ये 7 ले लिया, तो देखो 7 वाला, अब तो 5 आदमी ज़्यादा 6 लोग, 6 लोग ज़्यादा 7 लोग, तो अब ये क्या करेंगे? और पावर लगाएंगे किस पे? ऑर्बिट पे, न्यूक्लियर फोर्स और ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसकी साइज क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, फिर है ड्यू टू रिपल्सन। अब देखिए लिथियम, ये देखिए मैंने बताया अभी, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, इसमें एक क्या आता है? अपवाद भी आता है। ठीक है, वो क्या है कि देखो लिथियम की साइज से छोटी है बेरिलियम की, बेरिलियम छोटी है बोरान की, बोरान छोटी है कार्बन की, नाइट्रोजन की। लेकिन ऑक्सीजन के बाद देखो फिर फ्लोरीन की साइज क्या हो गई? बढ़ गई। देखो लिखा हुआ इंक्रीज एटॉमिक साइज, क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्यों हो गई? इसके पीछे रीज़न है। देखो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। 8 होता है का क्या मतलब हुआ? 8 का सेंस ये हुआ, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि क्यों इस पीरियड्स में चलने पर ऑक्सीजन की साइज इंक्रीज हो गई, बल्कि ट्रेंड क्या कहता है कि साइज उसकी कम होती जानी चाहिए थी। भाई ट्रेंड तो यही होता है ना, अलोंग द पीरियड मूव करने पर साइज क्या होगी? कम होती जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन की साइज क्यों इंक्रीज होगी? देखो क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 8O16 होता है, तो 8 को भरोगे तो लास्ट ऑर्बिट में कितना आया? 4, 4 को जब फिल करेंगे तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में क्या होता है? PX, PY और PZ, PX, PY, PZ। देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले एक में एक एक भरा, एक एक भर दिया, फिर देखो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसमें भर जाएगा, पहले वाले में ही, क्योंकि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं।
तो अब इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। याद रखना कि अगर पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं सबको पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि P5 ज़्यादा स्टेबल है या P3, तो P3 ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, आधा भरा हो या पूरा भरा हो, वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू P5 या P2। ओके।